बहुत समय पहले की बात है। देवराज नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था मनोहर। मनोहर की शादी हो चुकी थी। ब्राह्मण देवराज अंधा था, इसलिए अपनी रोटी पानी के लिए अपने बेटे मनोहर पर ही निर्भर था। रोज सुबह वह मनोहर भीख मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता और जो कुछ भी उसे भीख में मिलती शाम को घर में चारों बांट कर खा लेती। कुछ दिन तक तो यह चलता रहा। फिर मनोहर अपनी इस अपमान भरी जिंदगी से तंग आ गया। उसने किसी दूसरे देश में जाकर अपनी किस्मत आजमाने की सोची। उसने अपनी पत्नी को यह बात बताई और कहा वह किसी तरह से कुछ महीने उसकी गैर हाजिरी में घर का काम चला ले। भगवान ने चाहा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने उसे यह भी समझाया कि उसके पीछे उसे मेहनत से काम करना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसके माता पिता नाराज हो जाए और उसे श्राप दे दें। ऐसा सोचकर एक दिन गठरी में उसने अपने लिए कुछ खाना बांधा और घर से चल पड़ा। वह कई दिन तक चलता रहा, जब तक कि वह दूसरे देश के एक बड़े शहर में नहीं पहुंच गया। वहां जाकर उसने एक दुकान पर जाकर उससे भीख मांगी। दुकानदार ने उससे पूछा, तुम यहाँ कब से आए हो और तुम्हारी क्या जाति है? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि वह ब्राह्मण है और अपने माता पिता और पत्नी के लिए खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा है। दुकानदार को उसकी कहानी सुनकर दया आ गई, तो उसने उसे सलाह दी कि वह उस देश की दयालु राजा से जाकर मिले। वह उसकी खुद सहायता जरूर कर देगा। यही नहीं, वह उसके साथ राजा के दरबार तक जाने के लिए भी तैयार हो गया। उसी समय इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि राजा को एक ब्राह्मण की जरूरत थी जो उसके सोने की मंदिर की देखभाल कर सके। यह सोने का मंदिर उसने हाल ही में बनवाया था और जब उसने यह सुना कि वह ब्राह्मण भला और ईमानदार था, तो वह उसे देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने तुरंत ही उस ब्राह्मण को अपने मंदिर का मालिक बना दिया और उसके लिए 50 खरवार चावल और 100 रुपये साल के निश्चित कर दिए। मनोहर ब्राह्मण के घर छोड़ने के 2 महीने के बाद भी जब मनोहर की पत्नी ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना, तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। खुशकिस्मती से वह भी वहीं पहुंच गई जहां वह मनोहर था। वहां जाकर उसने सुना कि रोज सुबह राजा के सोने के मंदिर में एक अशर्फी उस देश के रहने वाले भिखारी को दी जाती थी। जो भी भीख मांगने वाला वहां जाता था, तो अगले ही दिन वह सुबह सुबह उसे लेने के लिए सोने के मंदिर गई, तो वहां उसे उसका पति मनोहर मिल गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने मेरे माता पिता को अकेला क्यों छोड़ा? क्या तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वह मुझे श्राप दे देंगे और मैं मर जाऊंगा? तुम तुरंत ही वापस चली जाओ और वहीं मेरा इंतजार करो। पत्नी बोली, नहीं, मैं खुद को और तुम्हारे माता पिता दोनों को भूख से मरने के लिए देखने के लिए वहां वापस नहीं जा सकती। घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। मनोहर बोला, हे भगवान, ठीक है, तुम यह लो। कहकर उसने एक कागज़ पर कुछ लाइनें लिखी और वह कागज़ उसे थमाकर बोला, इसे ले जाकर राजा को दे देना। हो सकता है कि वह तुमको इसके बदले में 1 लाख रुपए दे दे। ऐसा कहकर उसने अपनी पत्नी को वहां से भेज दिया। उस कागज़ के टुकड़ों पर 4 सलाह लिखी हुई थी। पहला, अगर कोई आदमी यात्रा में हो तो रात को किसी अजनबी जगह पहुंच जाए तो उसे वहां डरने के मामले में सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वे उसे मार दें। दूसरा, अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो पहले उसे अपने दोस्त को जांचना चाहिए, पर अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो उसे अपने दोस्त को अपने आप को जांचने नहीं देना चाहिए। तीसरा, अगर किसी आदमी ने अपनी बहन की शादी कर दी है और अगर उससे मिलने के लिए बड़ी शान शौकत से जाता है, तो उसका वह इस तरह से आवभगत करेगी जैसे उसे उससे कुछ लेना हो। पर अगर वह गरीब हालत में जाता है तो वह उस पर नाराज़ होगी और उसे पहचानेगी भी नहीं। चौथा, अगर किसी व्यक्ति को कोई काम करना है तो उसे वह अपने आप ही करना चाहिए, अपनी पूरी ताकत से करना चाहिए और ना किसी से डर के करना चाहिए। उस कागज़ को लेकर वह ब्राह्मणी अपने घर चली गई।
वहां जाकर उसने अपने सास ससुर को अपने पति से मिलने की बात बताई और बताया कि उसके पति ने उसे कितना कीमती कागज दिया है, पर राजा के सामने वह खुद नहीं जाना चाहती थी। तो उसने अपने एक जानने वाले को भेज दिया। राजा ने वह कागज पढ़ा और उस कागज लाने वाले को कोड़े से मारने का आदेश दिया और उसे वहां से भगा दिया। अगली सुबह ब्राह्मणी ने वह कागज लिया और दरबार की तरफ चल पड़ी। जब वह दरबार की तरफ जा रही थी तो वह उसे पढ़ती ही जा रही थी। रास्ते में उसे राजा का बेटा मिल गया तो उसने उससे पूछा कि वह क्या पढ़ती जा रही है। उसने कहा कि वह एक ऐसी कागज पढ़ती जा रही है जिसमें कुछ सलाह लिखी हुई है, जिसके लिए उसे 1 लाख रुपए चाहिए। राजकुमार ने उसे वह कागज दिखाने के लिए कहा। ब्राह्मणी ने उसे वह कागज दिखा दिया तो उसे पढ़कर उसने उसके पैसे के लिए परवाना लिखा और आगे बढ़ गया। बेचारी गरीब ब्राह्मणी ने उसे उसके लिए बहुत धन्यवाद दिया। उस दिन उसने अपने घर के लिए इतना सामान खरीदा जो उनकी जिंदगी भर के लिए काफ़ी था। शाम को राजकुमार ने अपने पिता को एक स्त्री से अपनी मुलाकात के बारे में और उससे कागज़ खरीदने के बारे में बताया। उसने सोचा कि उसके पिता यानी कि राजा उसकी इस काम से बहुत खुश होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। राजा तो यह सुनकर उससे बहुत गुस्सा हो गया और उसे अपने देश से बाहर निकाल दिया। सारा शाही राजघराना बहुत दुखी हुआ जब उन सब ने राजा का यह बेरहम आदेश सुना कि उसने राजकुमार को देश से निकाल दे दिया है, क्योंकि राजकुमार तो सबका प्यारा था, साथ में सभी को उससे बड़ी उम्मीदें थी और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह उस राजगद्दी का उत्तराधिकारी था। फिर भी राजा का आदेश तो आदेश था। तुरंत ही बाजा लाया गया। राजकुमार ने अपनी माँ को, संबंधियों को, दोस्तों को, सभी को विदा कहा और अपने घोड़े पर सवार होकर घर से निकल पड़ा। कहाँ किधर यह तो उसे भी नहीं पता था। रात होते होते वह एक जगह आ पहुंचा जहाँ उसे एक आदमी मिला। उसने उसी रात को अपने घर में ठहरने के लिए कहा तो राजकुमार ने उसका बुलावा स्वीकार कर लिया। वो वहाँ गया तो एक राजकुमार की तरह उसका स्वागत किया गया। उस आदमी ने उसके सोने के लिए एक चटाई बिछा दी, उसे बहुत बढ़िया खाना खिलाया और उसकी बेटी ने भी उसकी सेवा की। उसने सोचा मुझे उस भले आदमी की चारों सलाहों में से पहली सलाह पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं यह आदमी रात को मेरे साथ क्या करे। मुझे आज की रात सोना नहीं चाहिए। मन में ऐसा सोचकर वो लेट तो गया मगर सोया नहीं। बीच रात में उस आदमी की बेटी उठी और अपने हाथ में तलवार लेकर राजकुमार को मारने के इरादे से दौड़ी। राजकुमार तो सोया नहीं था, सो वो उठकर बैठ गया और तलवार के वार से बच गया। फिर उसने तलवार पकड़ ली और बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, या फिर मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ना चाहता हूँ जो तुम मुझे मारना चाहती हो। अपनी तलवार संभाल कर रख लो ताकि तुम्हें उसके बाद में कोई परेशानी ना हो, जैसी कि उस राजा को हुई थी जिसने गलती से अपने तोते को मार दिया था। लड़की बोली, कौन से राजा ने? राजकुमार बोला, तो लो सुनो यह कहानी। एक बार की बात है, एक राजा था जिसके पास एक बहुत सुंदर तोता था। वो उससे बहुत प्यार करता था। यह तोता राजा के साथ में रहता था और राजा अपनी रानियों से बात करने से भी पहले अपने तोते से बात करता था। एक बार उस तोते ने राजा से 1 महीने की छुट्टी मांगी क्योंकि वह अपने बेटे की शादी करने जाना चाहता था। राजा ने उसे छुट्टी दे दी और वह तोता अपने घर चला गया। घर जाकर उसने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की और शादी के बाद वापस लौटने लगा। लौटते समय वो 2 पेड़ों की टहनियाँ तोड़ लाया, जिनमें से एक पेड़ के फल खाने से कोई भी जवान आदमी बूढ़ा हो जाता और दूसरे पेड़ के फल खाने से बूढ़ा आदमी जवान हो जाता था। वे दोनों टहनियाँ बगीचों में बो दी गई और वे पेड़ भरने लगी। समय आने पर दोनों पेड़ों पर फल लगे, पर जैसे ही वे पकने को थे उस देश में एक तूफान आया जिससे वे पेड़ नीचे गिर गए। एक बहुत बड़ा सांप भी तूफान के पानी के साथ वहां आ गया
उसने अपना जहर उन पेड़ों की शाखाओं पर छिड़क दिया, जिसका किसी को पता नहीं चला। तूफान के बाद जब पानी उतर गया तो उन पेड़ों को फिर से लगा दिया गया। वे पेड़ फिर से लहलहा उठे और उनमें फिर से फल आ गए। समय आने पर उन पेड़ों के फलों को राजा के पास ले जाया गया। राजा ने उनमें से एक पेड़ के कुछ फलों को जांचने के लिए एक कुत्ते की तरफ फेंके। कुत्ता उन्हें खाते ही मर गया। यह देखकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और यह सोचते हुए कि तोता उसके साथ मजाक कर रहा था, उसने उसको मारने का आदेश दे दिया। तोते को तुरंत मार दिया गया। अगले साल उन पेड़ों में फिर से फल आए। तब तक उस पेड़ की शाखाओं का सारा जहर निकल चुका था। एक दिन एक बूढ़ा उधर से गुजर रहा था। उसे भूख लगी तो उसने उस पेड़ के एक फल तोड़ा और खा लिया। उसे खाते ही वह जवान हो गया। इस अजीब घटना की खबर उड़ते उड़ते राजा तक पहुंची तो उसने अपने एक नौकर को उस पेड़ के फल लाने का आदेश दिया। उनमें से उसने कुछ फल अपने बूढ़े वजीर को दिया। वजीर ने उन्हें जैसे ही खाया तो वह भी उसे खाकर वैसा ही जवान और ताकतवर हो गया जैसा लोगों ने उसे 50 साल पहले देखा था। राजा ने जब यह देखा तो वो अपने तोते के लिए बहुत दुखी हुआ और बहुत पछताया कि उसने उसे कितनी बेदर्दी से मरवा दिया था। वो तो उसके लिए कितने अच्छे फल की टहनी लेकर आया था। कहानी सुनाकर राजकुमार बोला, मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी। लड़की बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। जब तक राजकुमार ने अपनी कहानी खत्म की तब तक सुबह हो चुकी थी और घर के बाकी लोग जाग चुके थे। इस तरह उस दिन राजकुमार की जान बच गई। इसके तुरंत बाद ही सुबह राजकुमार वहां से जाने वाला था, पर मकान का मालिक ने उसे रोक लिया और उसे एक दिन और रुके जाने के लिए कहा कि वो अगले दिन चला जाए। तो उस दिन फिर वह वहीं रुक गया। पिछले दिन की तरह उसकी उस दिन भी खूब खातिरदारी की गई। रात को उसे फिर से उसी कमरे में सोने के लिए भेज दिया गया। मकान मालिक की बेटी ने भी फिर उसकी सेवा की। उस रात भी राजकुमार नहीं सोया क्योंकि उसे डर था कि मकान मालिक की बेटी उसके साथ पता नहीं क्या करेगी। आधी रात को फिर लड़की उठी और हाथ में तलवार लिए राजकुमार की तरफ बढ़ी। राजकुमार तो जागा हुआ था। वो तुरंत उठ बैठा और बोला, मुझे मत मारो। मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम उसी तरह पछताओगी जैसे कि एक आदमी अपने कुत्ते को मारकर पछताया था। उसने पूछा, कौन आदमी और कौन कुत्ता? राजकुमार बोला, पहले तुम मुझे अपनी तलवार दो, तब मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। उस लड़की ने अपनी तलवार राजकुमार को दे दी और राजकुमार ने अपनी दूसरी कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास एक पालतू कुत्ता था। अचानक वो अमीर व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ा। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते के ऊपर 1000 रुपये का कर्ज लिया और उससे एक नया काम शुरू किया। कुछ समय बाद उसके साथी व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई और चोर उसका सामान चुरा कर ले गए। मुश्किल से 1200 का सामान ही उसकी दुकान में बचा था। कुत्ते को पता चल गया था कि वहाँ क्या हो रहा है। वो चोरों के पीछे दौड़ गया और उसने वो जगह भी देख ली जहाँ उन चोरों ने वो चोरी का सामान छिपाया था और वो घर वापस आ गए। सुबह को जब व्यापारी सोकर उठा तो अपनी दुकान खाली देखकर रो पड़ा। साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया था। उधर कुत्ता बार बार मालिक की कमीज और पैजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भागता रहा, जैसे वो उसे घर के बाहर ले जाना चाहता हो। आखिर उसके एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि ऐसा लगता है कि कुत्ता चुराई हुई चीज़ों के बारे में कुछ जानता है, सो उसे उसके पीछे जाना चाहिए। व्यापारी और उसके कुछ दोस्त उस कुत्ते के पीछे चल दिए। कुत्ता उन्हें वहां ले गया जहां चोरों ने उनका माल छिपा रखा था। उस जगह जाकर कुत्ते ने ज़मीन खुरचना शुरू किया और भौंकना शुरू किया और यह बताने की कोशिश की कि सामान यहाँ नीचे छिपा हुआ है। व्यापारी और उसके दोस्तों ने वहां ज़मीन खोदी और अपना सारा सामान पा लिया।
उसमें कोई भी चीज़ खोई हुई नहीं थी। यह सामान वैसा का वैसा ही मिल गया। व्यापारी अपना सामान पाकर बहुत खुश हुआ। घर जाकर उसने कुछ लिखकर एक कागज़ कुत्ते के कान में लपेटा और उसे उसके पुराने मालिक के पास भेजा। उसने उस कागज़ में लिखा था कि उसका पालतू कुत्ता बहुत वफादार है और वफादारी के फलस्वरूप वो उसको 1,000 का कर्जा माफ़ करता है और इनाम के तौर पर 1,000 रुपये उसके लिए भेज रहा है। जब व्यापारी ने अपने कुत्ते को वापस आते देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा मांग रहा है। मैं कहाँ से दूँ उसे पैसा? अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूँ। ऐसा करता हूँ कि जैसे ही यह कुत्ता मेरे घर आता है मैं इसे मार देता हूँ और कह दूँगा कि इसे किसी और ने मार दिया। इससे मेरा कर्जा ही खत्म हो जाएगा। ना रहेगा कुत्ता, ना रहेगा कर्जा। ऐसा सोचकर वो घर के बाहर की तरफ दौड़ा और कुत्ते को मार दिया। तभी उसके दाएं कान से एक कागज़ नीचे गिरा। व्यापारी ने वो कागज़ उठाया और पढ़ा तो वह बहुत दुखी हो गया। राजकुमार बोला, इसलिए संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें मेरी ज़िंदगी की कीमत अपनी ज़िंदगी देकर पछताना पड़े। जब राजकुमार ने अपनी कहानी खत्म की तब तक सुबह होने वाली थी। लड़की बोली, अब मैं क्या करूं? 1 घंटे बाद दिन निकल आएगा। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें यकीनन मार दूं और अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो वो मुझे मार देंगे। अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। राजकुमार बोला, मुझे अपने श्रापित घर से बाहर निकालने का रास्ता बताओ और मेरे साथ चलो। बाहर हमें कोई ना कोई घोड़ा ज़रूर मिल जाएगा। हम उस पर बैठकर जल्दी ही यहाँ से भाग जाएंगे। आओ चलो मेरे साथ। 1 घंटे के अंदर अंदर जब तक घर के लोग सोकर उठे तब तक तो राजकुमार और उस मकान मालिक की बेटी दोनों घोड़े पर बैठकर बहुत दूर निकल चुके थे। वे चलते रहे और चलते चलते राजकुमार के एक दोस्त के घर आ पहुँचे। उसने उन दोनों का अपने घर में स्वागत किया और उनको आराम से अपने भाई की तरह 6 महीने तक ठहराया। जब राजकुमार ने उससे वहां जाने की इजाज़त मांगी तो उसने उसे जवाहरात, पैसे, घोड़े और सफ़र के लिए ज़रूरी सामान देकर विदा किया। वहां से चलकर राजकुमार अपने बहनोई के देश पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने एक जोगी का भेष बनाया और उसके महल के सामने ऐसे जाकर बैठ गया जैसे वह पूजा में लीन हो। उस जोगी और उसकी पूजा की खबर राजा तक पहुंची। उसमें उसकी रुचि हो गई क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी। उसने उसके इलाज के लिए बहुत सारे हकीम वैद्य बुलाए पर कोई उसे ठीक ना कर पाया। उसने सोचा कि शायद यह पवित्र आदमी उसे ठीक कर दे, सो उसने अपने कुछ आदमी से उसे महल में लाने के लिए भेजे। पर राजकुमार ने यह कहकर महल के अंदर जाने से मना कर दिया कि वह एक जोगी है और उसकी जगह बाहर ही है। अगर राजा उससे मिलना चाहता है तो वह खुद उससे बाहर आकर मिले और साथ में अपनी पत्नी को भी ले आए। इस पर राजा अपनी पत्नी को साथ लेकर आया और उसे राजकुमार से मिलवाया। राजकुमार ने रानी को उसके सामने लेटकर प्रणाम करने के लिए कहा। जब उसे इस हालत में लेटे हुए 3 घंटे हो गए तो उसने उससे उठने के लिए और जाने के लिए कहा क्योंकि वह बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। रानी चली गई। शाम को महल में बड़ा हल्ला मच गया क्योंकि रानी की मोती की माला खो गई थी और किसी को उसका पता नहीं था। काफ़ी देर के बाद कुछ लोग वहां गए जहां रानी ने जोगी के सामने लेटकर उसे प्रणाम किया। उनको वो माला वहीं पर मिल गई। जब राजा ने यह बात सुनी तो वह बहुत नाराज़ हुआ और उसने जोगी को फांसी की सज़ा का आदेश सुना दिया। इस पर शाही आदेश को मारने से पहले ही राजकुमार ने फांसी देने वाले आदमियों को पैसे दिए और वह देश छोड़कर भाग गया। राजकुमार ने उस देश से बाहर निकलने के बाद अपने कपड़े पहन लिए। एक दिन जब वो घूम रहा था तो उसने देखा कि एक कुम्हार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक बार हंस लेता और फिर रो लेता। राजकुमार ने उनसे पूछा, अरे यह क्या बात है कि आप एक बार हंसते हैं तो दूसरी बार रोते हैं? अगर आपको हंसना है तो हंसिए
और रोना है तो रोइए। कुम्हार बोला, तुम मुझे परेशान मत करो, तुम्हें इस बात से क्या लेना देना कि मैं क्या करता हूँ। राजकुमार बोला, माफ़ कीजिएगा, मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो। इस पर कुम्हार बोला, बात यह है कि इस देश के राजा की एक बेटी है जिसकी उसे रोज़ शादी करनी पड़ती है, क्योंकि रोज़ ही उसका पति उसके साथ रहने पर मर जाता है। इस तरह से करीब करीब सारे जवान लड़के मर गए हैं। अब मेरे बेटे की बारी है, जल्दी आने वाली है। हम इस अजीब सी बात पर हंसते हैं कि एक कुम्हार के बेटे की शादी एक राजकुमारी से होगी, और इस शादी के भयानक परिणाम को सोचकर रोते हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। राजकुमार ने सोचते हुए कहा, यह तो हंसने रोने की बात है ही, पर आप अब रोइए नहीं। आपकी बेटी की जगह मैं ले लूँगा, उसकी जगह मेरी शादी उस राजकुमारी से हो जाएगी। बस मुझे इस मौके के लिए ठीक से कपड़े बनवा दीजिए और तैयार कर दीजिएगा। कुम्हार ने उसे बढ़िया से कपड़े बनवा दिए, कुछ गहने बनवा दिए और शादी के लिए महल में भेज दिया। रात को उसे राजकुमारी के कमरे में भेज दिया गया। उसने सोचा, यह तो बड़ी भयानक घड़ी है, क्या मैं भी दूसरे नौजवानों की तरह मारा जाऊंगा। उसने अपनी तलवार कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ ली और इस इरादे से बिस्तर पर लेट गया कि आज की रात वो सोएगा नहीं और देखेगा कि क्या बात है। वो चारों तरफ देखता रहा। बीच रात में उसने देखा कि राजकुमारी के पास से दो सांप निकले और उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ने लगे, जैसे शायद उन्होंने पहले कुछ नौजवानों को मारा होगा। पर यह राजकुमार तो तैयार था। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। जैसे ही वे सांप बिस्तर पर आए, उसने अपनी तलवार से उन दोनों को काट दिया। सुबह को जब राजा उसकी खोज खबर लेने के लिए आया, तो यह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि यह नौजवान तो जिंदा है और उसकी बेटी से बात कर रहा है। उसने सोचा, यह जरूर ही मेरी बेटी का पति होगा, क्योंकि वही उसके साथ रह सकता है। राजा कमरे में घुसा और उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो और तुम कौन हो। राजकुमार बोला, मैं फला देश के राजा का बेटा हूँ। जब राजा ने यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ और उसे अपने महल में रख लिया। राजकुमार राजा के पास 1 साल से ज़्यादा रहा। फिर उसने अपने देश जाने की इजाज़त मांगी तो राजा ने उसे तुरंत दे दी। राजा ने उसे उसके पिता के लिए भेंट में हाथी, घोड़े, जवाहरात और बहुत सारे पैसे देकर विदा किया। राजकुमार चल पड़ा। रास्ते में वह अपने बहनोई के देश से होकर गुजरा और उसके देश में आने की खबर राजा को लगी, तो वह अपने हाथ में रस्सी से बांधे राजकुमार के सामने आया। उसने बहुत ही विनम्रता से उससे अपने महल में ठहरने के लिए कहा और जो भी खातिरदारी वो उसकी कर सकता था उसे स्वीकार करने के लिए कहा। जब राजकुमार महल में ठहरा हुआ था तो उसने अपनी बहन को देखा तो उसने उसे मुस्कुराते हुए नमस्ते किया। जब वो वहाँ से चला तो उसने बताया कि जब वह पहले वहाँ आया था तो उसने और उसके पति ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, फिर वो कैसे वहाँ से बचकर भाग निकला। उसने अपनी बहन को 2 हाथी, 2 शानदार घोड़े, 15 सिपाही और 10 लाख के हीरे जवाहरात दिए। वहाँ से निकलकर वो अपने पुराने दोस्त के घर गया, जिसने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था। उसने उसके घर से कुछ दूरी पर अपना तंबू लगाया और अपने दोस्त को अपने पास बुलाया, पर उसका दोस्त उससे मिलने नहीं आया। पूछने पर कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आया, तो वो बोला, क्योंकि अब उसे मेरी सहायता की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर राजकुमार खुद उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंचा और उसे अपनी ज़रूरत के समय सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इसके बाद वो अपने घर गया और अपने माता पिता को अपने आने की खबर दी। पर अफसोस कि अपने बेटे को बाहर निकाल देने के बाद वे उसकी जुदाई में रोते रोते अंधे हो गए थे। राजा ने कहा, उसे अंदर ले आओ, वो जब अपना हाथ हमारी आंखों पर रखेगा तब हम फिर से देखने लगेंगे। राजकुमार अंदर आया तो बूढ़े माता पिता ने उसका बड़े प्रेम से स्वागत किया। उसने अपने दोनों हाथ अपने माता पिता की अंधी आंखों पर रखे
तो उन्हें फिर से दिखाई देना शुरू हो गया। तब राजकुमार ने राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई और बताया कि किस प्रकार वो उस ब्राह्मणी की सलाह मानकर कितनी बार बचा। राजा ने उसे बाहर निकाल देने पर अपना दुख प्रकट किया और फिर सब खुशी खुशी और शांति से रहने लगे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।